हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंशिएशन का जस्ट एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस कहलाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस, यानी जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो अगर हम कहीं पे लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन, सपोज मैंने इसको कहा एफ डैश एक्स, कोई भी फंक्शन है जिसको हमने डिफरेंशिएट किया और ये हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है, डी एफ एक्स इक्वल होगा, इस डी एक्स को ट्रांसफर कर दीजिए आर एच एस में। कर दिया, ठीक है। और ये कहलाता है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये वैल्यू आपको मिल जाती है एफ एक्स के इक्वल, और प्लस एक लगाना होता है हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी इज एनी रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो आपको मिलता है डेरिवेटिव, उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे उस फंक्शन के इक्वल वैल्यू मिलती है। यानी सपोज कहीं पे मेरे पास है डिफरेंशिएशन, कोई भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है मेरे पास, मुझे वो फंक्शन फाइंड करना है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल देखिएगा। हमने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये है मेरे पास कॉस एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस। तो अगर मैं कॉस को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? इस फंक्शन के इक्वल, और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? नाउ बिल्कुल ऐसे ही डी बाई डी एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का इक्वल है माइनस साइन एक्स के, तो अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ कॉस एक्स एंड प्लस सी। डी बाई डी एक्स है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यही होता है। यानी अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? टेन एक्स प्लस सी। बिल्कुल ऐसे ही सेम आपने फॉर्मूले यूज करने हैं। किसके लिए? जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, तो हम वन बाय वन डिफरेंशिएशन और साथ में उसका इंटीग्रेशन, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं ताकि आप क्वेश्चंस में इनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। अब डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन इंटीग्रल किसका होगा? इंटीग्रल इसका होगा, यानी एक्स एन माइनस वन को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे एक्स एन अपॉन एन मिलना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही डी बाई डी एक्स एक बहुत अच्छा फंक्शन है ई एक्स, उसका डेरिवेटिव भी यही होता है और इंटीग्रल भी यही होगा, सेम। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर डी बाई डी एक्स ई पावर में एक्स के साथ कोई मल्टीपल आ जाता है तो आपने क्या करना है? ई टू द पावर ए एक्स और इनटू में ए आ जाता है इन डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रल में क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रल में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, तो जो कांस्टेंट वहां इनटू में था वो अब अपॉन में आएगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन में कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x के साथ अगर कोई मल्टीपल है तो डिफरेंशिएशन में वो आता है इनटू में और इंटीग्रेशन में वो आएगा अपॉन में, ठीक है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स सेक एक्स, दिस इज सेक एक्स टेन एक्स, राइट। डी बाई इंटीग्रल अगर हम करेंगे तो किसका करेंगे? सेक एक्स टेन एक्स का, और ये हमें मिल जाएगा सेक एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स,
माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यानी कॉसेक एक्स कॉट एक्स को इंटीग्रेट करना है अगर, तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। लेकिन डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक हो गया? ये पावर का जो फॉर्मूला है, इसी में क्योंकि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है हमारे पास 1/x, तो यानी अगर 1/x को मैं इंटीग्रेट करूं कहीं पे, तो ये मुझे मिलेगा log ऑफ मॉड x प्लस सी। इसका मीनिंग क्या है? मॉड, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, जब भी आप लॉग का कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो भी फंक्शन है उसको आप मॉड में लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है 10x, सिंपल, क्योंकि 10x का कोई फॉर्मूला अभी हमने नहीं किया है। हाँ, सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला जरूर किया है। तो 10 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे ये आपको मिलेगा log ऑफ, ये होता है साइन अपॉन कॉस, तो माइनस कॉस एक्स। ठीक है? और ऐसे ही अगर मैं कॉट को कर दूं, कॉट होता है आपका कॉस अपॉन साइन, ठीक है ना? तो ये बनता है आपका log ऑफ साइन एक्स। अब रह गया हमारे पास सेक और कॉसेक। ये है सेक और ये है कॉसेक। इनका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। लॉग सेक एक्स प्लस 10x और यहां पे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले स्पेशल हैं जो अलग से हैं, उनको हम आगे दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ एल्जेब्राइक ऑपरेशंस हैं, वो कैसे यूज़ करनी है आपने। सपोज इंटीग्रल करना है आपको 2 या 3 फंक्शंस हैं आपके पास। अच्छा, एक चीज़ और है, डी बाई डी एक्स आप लेते हैं किसी भी कांस्टेंट का ऑलवेज 0, लेकिन अगर आप इंटीग्रेट करेंगे किसी भी कांस्टेंट को तो उसके साथ x और प्लस c। ठीक है? सपोज मुझे इंटीग्रल करना है f(x) प्लस माइनस gx। कोई भी 2 या 3 फंक्शन है मेरे पास डिफरेंट, तो हमने क्या कर देना है, उनको इंडिविजुअली सेपरेट। पहले f(x) को इंटीग्रेट कर दीजिए प्लस माइनस gx को इंटीग्रेट। सपोज कोई कांस्टेंट आ जाए किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो आपने कांस्टेंट को कर देना है आउटसाइड और इंटीग्रेट करेंगे केवल फंक्शन को। ठीक है? जैसे डी बाई डी एक्स होता था फंक्शन, कोई भी 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट, उसको हम नाम देते थे प्रोडक्ट रूल। इसी टाइप से डिवीजन के लिए था कोशेंट रूल, लेकिन इंटीग्रल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट रूल वाला अलग से एक्सरसाइज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और कोशेंट रूल अभी हमारे पास कोई नहीं है इंटीग्रल में। तो अभी हम केवल सिंपल इन्हीं 2 पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। किस टाइप से करने हैं वो चलिए देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रल करना है मुझे √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर, या क्वेश्चन है sin x 1/sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है? या थर्ड क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस EX माइनस 2। कैसे सॉल्व करेंगे? इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है।
पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है पहले आप इसको सिंपल कर दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab, राइट। अब हमने इसमें सेपरेट इंटीग्रल करना है। x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, 1/x का इंटीग्रल log x और 2 का इंटीग्रल 2x, एंड दैट्स इट। कुछ अलग नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन, अब इसको तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन 1 की वैल्यू हम जरूर पुट कर सकते हैं, और 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के। ठीक है जी। अब 2 टर्म मिल गए मुझे किसमें, न्यूमरेटर में। इसको तो हम सेपरेट कर सकते हैं ना। साइन स्क्वायर अपॉन दिस फैक्टर, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, दिस अपॉन दिस, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल है 10x। 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, दिस इज माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स क्यूब बाई 3, एक पावर ऐड की और अपॉन में 3 आ गया, एक्स ही रहेगा और 2 के साथ 2x आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और जितने फॉर्मूले हैं हमारे स्टार्टिंग के, इन फॉर्मूले को आप अच्छे से देखिएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रल x4 x टू दी पावर -5 dx। कैसे सॉल्व करना है? ऑब्वियस है, 2 फंक्शन आपके पास हैं, तो एक फंक्शन को आपने क्या करना है, सेपरेट कर देना है। x4 और x-5 को सेपरेट। ठीक है। अब इसमें हम पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर एक प्लस करते हैं और अपॉन में टोटल आ जाता है। 4 + 1 हो गया 5 और 5 आ गया आपका अपॉन में। इसमें जब हम प्लस करेंगे तो x-5 + 1 और अपॉन में भी -5 + 1 और प्लस c, तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा 5/5। यहाँ पे -4 है तो -4 और पावर भी -4 है, तो 1/-4x4 एंड प्लस c। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सॉल्व। इंटीग्रल x-1 और x + 1 dx। जब भी पावर सेम है, जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, तो इसको हम करते हैं डिवाइड। अब डिवाइड करने के लिए 2 मेथड है, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करें या उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करना है? एडजस्ट करने के लिए x, क्योंकि यहाँ पे +1 है, ये हमने +1 किया, बट बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो आप करेंगे -1 और एक -1 आपके पास पहले से है। ठीक है जी। तो ये जब x + 1 अपॉन x + 1 होगा तो ये हो जाएगा 1, और ये जो -2 अपॉन दिस है, 2 को हम आउटसाइड कर देंगे और dx के अपॉन में हमारा आ जाता है x + 1। ठीक है। 1 का इंटीग्रल सिंपल x, इसका इंटीग्रल हो जाता है log x + 1 और प्लस c, है ना सिंपल। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपने सिंपल इंटीग्रल सेपरेट कर देना है और आंसर आपको मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन? 3 cos स्क्वायर x और प्लस sin x। अब यहां कांस्टेंट भी है, इसको मैंने कर दिया आउटसाइड। cos स्क्वायर x dx पहला इंटीग्रल। ठीक है। सेकंड में है 5x, 5 को फिर से बाहर कर दीजिए। इंटीग्रल केवल x को करना है और sin x, और ये भी आ गया आपका dx। चलिए जी। 3 cos स्क्वायर x किसका इंटीग्रल होता है? d/dx ऑफ cot x था माइनस cos स्क्वायर। ठीक है ना। तो cos स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाता है माइनस ऑफ cot x। 5 x का, x की पावर 1 काउंट कर सकते हैं, 1 + 1 अपॉन 2। ठीक। प्लस साइन का इंटीग्रल माइनस ऑफ cos x और प्लस c। ठीक है।
नेक्स्ट है मेरे पास 1 माइनस कॉस 2x। जब भी 1 के साथ कॉस प्लस में है या कॉस माइनस में है तो आपने क्या करना है, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर देना है। अब हाफ एंगल में ब्रेक करने के लिए जब भी 1 माइनस होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन की टर्म्स में, और जब भी प्लस में होगा तो फॉर्मूला यूज होगा कॉस की टर्म्स में। चलिए जी, अब ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, √2 तो है कांस्टेंट, आ गया बाहर। इंटीग्रल में केवल रह गया साइन, यानी cos x विथ नेगेटिव साइन और प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f डैश x इक्वल्स टू, एक वैल्यू गिवन है मुझे ये, और साथ में f1 भी गिवन है 11/2। मुझे फाइंड करना है fx। जब हमने इंटीग्रल स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि d/dx ऑफ fx इक्वल है f डैश x के। ठीक है, f डैश x को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे फंक्शन मिल जाता है, यानी जो f डैश x है, तो अगर मुझे fx फाइंड करना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर? कर दीजिए इंटीग्रेट, x माइनस 3/x² एंड dx। x का इंटीग्रल तो सिंपल है क्योंकि पावर है 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2। ठीक है, x²/2। अब इसको मैं क्या काउंट करूंगी, x⁻⁻², तो बाय फॉर्मूला -2 + 1, और एक आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब मेरे हिसाब से जो fx की वैल्यू है वो यही तो होगी, माइनस माइनस प्लस 3/x, क्योंकि -2 + 1 और प्लस c। अब c को कैसे फाइंड करना है, वो वैल्यू हमें गिवन है f1 = 11/2। सिंस f1 is 11/2 implies fx के प्लेस पर तो हम पुट कर देंगे 11/2 और x के प्लेस पर 1। ये हो गया हमारा c। 11/2 से आपने 1/2 माइनस किया, 10/2 यानी 5 - 3 दैट इज 2। सो आंसर क्या हो गया हमारा, fx = x² 3/x and +2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर मुझे d/dx गिवन है किसी भी फंक्शन का इसके इक्वल, इसको मुझे इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 2x e(x²) और dx को यहां पे ले आइए और d और इंटीग्रल को कैंसिल कर दीजिए, ये आपका इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिनके लिए ये न्यू है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।